नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार के कारनामे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एक कहावत है ना, जैसा राजा वैसी प्रजा, बस वही हाल था। जैसा माफिया अतीक का प्रयागराज में खौफ था, वैसे उसके बेटे अपने स्कूल में उत्पात मचाते थे। यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाले अतीक के बेटे अपने टीचर तक को नहीं छोड़ते थे। एक तरीके से अतीक और उसके 5 बेटे प्रयागराज में अपनी हुकूमत चलाते थे। चलिए आपको भी बताते हैं अतीक के बेटों के कारनामे के बारे में। माफिया अतीक अहमद के 5 बेटे थे। बड़ा बेटा उमर देवरिया जेल कांड में लखनऊ जेल में बंद है। वहीं दूसरे नंबर का बेटा अली नैनी जेल में है। बाकी 3 बेटे अपनी मां शाइस्ता परवीन के साथ चकिया में रहते थे। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 बेटे शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ते थे। ये 5 अपने स्कूल में खूब हुड़दंग मचाते थे। जिले में अतीक का खौफ था तो स्कूल में अतीक के बेटों का। और इन सब मामलों में सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का हाईलाइटेड रहता था तो वो था तीसरे नंबर का बेटा असद, जो अभी उमेश पाल के हत्याकांड का आरोपी है। पिता अतीक की तरह खौफ फैलाता था असद। स्कूल में मारपीट करना हो या अध्यापकों को पीटना, इन सब में वो सबसे आगे रहता था। छोटा लेकिन खौफ ऐसा था कि उससे बड़े उम्र के लड़के आपस के विवाद उसके सामने लेकर जाते तो वो मामलों को सुलझाता था। इसके साथ ही वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से स्कूल पहुंचता था। अध्यापकों को भी पीट दिया करता था। कुछ साल पहले की ही बात है जब स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर एक प्रतियोगिता में एक टीम को असद लीड कर रहा था, लेकिन उसकी टीम हार गई। जिसके बाद असद इतना बौखला गया कि उसने जीतने वाली टीम के लड़कों को वही पीटना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, जब अध्यापकों ने इस लड़ाई को रोकने की कोशिश की तो उसने अध्यापकों को भी पीट दिया। इसकी हरकत को देखकर लोगों में काफी आक्रोश था, लेकिन अपने पिता अतीक के नाम से वो बच गया। जब सबके सामने अतीक का नाम आया, सबने अतीक का नाम सुना तो सब शांत हो गए। इतना ही नहीं, स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी मामला दबाने की काफी कोशिश की। डर से किसी ने भी शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई। अन्य बेटों का भी कॉलेज में यही था हाल। अतीक के जो अन्य बेटे थे वो कॉलेज में थे, उनका भी वही हाल। डर से बड़े बेटे उमर को तो कॉलेज का कैप्टन तक बना दिया गया था। कॉलेज के लोग इनके दबंगई से परेशान रहते थे, लेकिन इनका असली खौफ तो स्पोर्ट्स डे और क्रिसमस मेले के दौरान देखा जाता था, क्योंकि 100-150 लड़के के साथ अतीक के बेटे निकलते थे। छोटे दुकानदारों की पूरी दुकान ही साफ कर देते थे। अतीक के नाबालिग बेटे ने की थी हर्ष फायरिंग। बात 2017 की है। अतीक के नाबालिग बेटे ने एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग की थी। उस वक्त वो केवल 10 साल का था। वायरल वीडियो में अतीक का नाबालिग बेटा शादी समारोह में सैकड़ों लोगों के सामने हवाई फायरिंग कर रहा था। तो कुछ इस तरह से अतीक की तरह ही उसके बेटे का भी वही हाल था। फिलहाल आपको मामला बता दें, दरअसल यूपी के चर्चित राजू पाल हत्याकांड के मामले के गवाह उमेश पाल को गोलियों से भून दिया गया था, जिसके बाद इस मामले में अतीक अहमद और उसके गैंग का नाम सामने आया था। तभी से पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीएम योगी ने जिस तरह से कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वो काम भी अब शुरू हो चुका है।